हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 10 के सब्जेक्टिव आंसर को। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम करवा दिए हैं, हमारे चैनल में जाके देखें। और जितने भी सब्जेक्ट हैं कक्षा 10 के सभी के मॉडल प्रश्न पत्र को अपलोड कर दिया गया है, वीडियो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे 44 से 51 तक के क्वेश्चन को, जो एक टोटल 22 नंबर के हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉय नाउ। तो दोस्तों इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के नीचे कुछ 3 क्वेश्चन दिया हुआ उसको लिखना पड़ेगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें, उसके बाद नीचे लिखे हुए आंसर को लिखें। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रॉम विच पोएम दिस एक्सट्रैक्ट इज बीन टेकन। तो जो ऊपर में जो लिखा हुआ था दोस्तों, ये जो है ये किस पोएम से लिया गया है, इसका नाम लिखें। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो है जॉन बेरीमैन, ये जो ऊपर लिखा गया ये द बॉल पेन पोएम का नाम है। पोएम का नाम क्या है? द बॉल पेन। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज रिटन दिस लाइन। तो ये लाइन किसने लिखा था? जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन इसको लिखे हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैज द लॉस्ट बॉय लॉस्ट। तो उस जो लड़का का है वो क्या खो गया था? तो उस लड़का का जो है बॉल खो गया था। तो द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, लड़के ने क्या खो दिया? बॉल। पोएम का ही नाम है बॉल, द बॉल पोएम। तो बॉल ही खोया हुआ होगा। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है वाई वाज द यंग सी गूल अफ्रेड टू फ्लाई। सी गूल जो था, जो नौजवान था, वो डर क्यों रहा था उड़ने से? तो द सी गूल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। सी गूल इसलिए डर रहा था उड़ने से क्योंकि वो यह जो फ्लाइट था उसका ये फर्स्ट फ्लाइट था। और फर्स्ट में हम लोग कुछ भी काम करते तो डर लगता है दोस्तों। जैसे हम लोग दोस्तों अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो कभी आप कहीं दूसरे स्कूल में जा कर के कभी एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे इससे पहले, तो आप लोग को अंदर डर लग रहा होगा कि वहाँ कैसे जाके बैठेंगे, कैसे एग्ज़ाम देंगे, वहाँ का टीचर क्या करेगा। तो इस तरह से उसको भी डर लग रहा था कि वो पहला फ्लाइट में उड़ रहा था तो डर लग रहा था। तो इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स चैलेंजिंग। तो आप लोग अभी हम तुरंत बताएं, तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि हम लोग जानते हैं जब भी हम फर्स्ट बार में कुछ भी करते हैं तो वो चैलेंजिंग होता है। इन द सेम वे द यंग सीगुल फियर्ड और फॉलिंग एंड गेटिंग हर्ट। इसीलिए सीगुल जो है फर्स्ट टाइम डर गया था, फियर्ड और फॉलिंग एंड गेटिंग हर्ट, और उसको हर्ट पहुंचा, चोट पहुंचा। ही थाउट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग। वो सोच रहा था कि कहीं मेरा विंग्स जो है फ्लाइंग में सपोर्ट करे या ना करे। 46 नंबर का क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग कहाँ है और कुर्ग में मेन क्रॉप, वहाँ कौन सा क्रॉप जो है उगाया जाता है, मेन क्रॉप वहाँ का क्या है? तो कुर्ग इज ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। बेंगलोर नहीं, मैंगलोर। कुर्ग जो है एक छोटा एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है कर्नाटक स्टेट का, जो मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। और यहाँ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ मेन क्रॉप यहाँ क्या हो जाएगा? कॉफ़ी। 47 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार फायर और आइस मतलब क्या होगा? ग्रैंड पार्टी के लिए बुलाया तो वह उदास हो गई। शी वॉज फील्ड विथ सैडनेस बिकॉज शी डिड नॉट हैव जेवरी। तो वो उदास क्यों हो गई, इसका क्या कारण है? तो उदास इसलिए हो गई क्योंकि उसके पास जेवरी नहीं था। जेवरी मीन्स क्या होता है? सोने का हार या पहनने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, इसीलिए वो उदास हो गई। शी बोरोड ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। वो अपने दोस्त से डायमंड नेकलेस खरीदी। She enjoyed the party and danced with enthusiasm, but she lost in the borrowed necklace. वह पार्टी का एंजॉय की उत्साह से, enthusiasm मीन्स क्या था? उत्साह से एंजॉय की, लेकिन क्या हो गया? उसका जो डायमंड का नेकलेस था वो खो गया। बोरोड मीन्स चोरी होना, खो जाना, भुला जाना, जो बोल सकते हैं। हर हस्बैंड हैड टू बोरो 18,000 francs फ्रॉम द मनी लेंडर टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेकलेस। क्योंकि मतील्दा जो है अपने फ्रेंड से
नेकलेस ली थी, तो नेकलेस तो भुला गया, लेकिन उसकी पति ने उसके लिए 18,000 फ्रैंक किसी से कर्ज लिया ताकि वो नेकलेस वापस कर सके। इन ऑर्डर टू रिपे द डेप्ट मतिल्डा एंड हर हस्बैंड हैड टू लीड ए रिच लाइफ फॉर 10 ईयर्स। इसके लिए उसे 10 साल बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत ही मुश्किल से उसका लाइफ बीता, क्योंकि 10 साल वो 18,000 भरने में लग गया। मतिल्डा लुक्ड ओल्ड एंड अगली। मतिल्डा जो है बूढ़ी होने लगी और थोड़ा सा अगली लगने लगी। शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी न्यू दैट डायमंड इन द लॉस्ट नेकलेस वेयर फॉल्स एंड दे वेयर नॉट वर्थ मोर देन 5,500 फ्रैंक्स। वह तो बहुत ज़्यादा चौंक गई जब उसे यह पता चला कि डुप्लीकेट था और इसका दाम 500 फ्रैंक भी नहीं था। We do not feel sympathy for Matilda because she had no suffer for her own fault। लेकिन मतिल्दा सिंपैथी करने लगी, सहानुभूति भरने लगी कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। If she had been practical and reasonable, she could have avoided her ruin। जब वह प्रैक्टिकल हो गई और रीजनेबल हो गई तो वह अपना जो रुइन मतलब कर्ज जो 18,000 ली थी वो उसे चुका दी। तो इस तरह से मतिल्दा का लाइफ था। मतिल्दा क्या थी? मतिल्दा नाम तो लग रहा है कि एक जेंट्स व्यक्ति होगा, लेकिन यहाँ एक लेडीज व्यक्ति है। मतिल्दा एक सुंदर महिला है जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लर्क से उसका शादी भी रहता है। जब उसे किसी ने इनवाइट करता है कि आपको मेरे यहाँ शादी में आना है, तो वह उदास हो जाती। क्यों? क्योंकि उसके पास नेकलेस नहीं था। जब वह अपने फ्रेंड से नेकलेस लेती है तो उसका नेकलेस भुला जाता है। उसी क्रम में वो 18,000 किसी से कर्ज लेती है और उसके वापस करती है। बाद में उसे पता चलता है कि जो नेकलेस था वो डुप्लीकेट था, उसका दाम 500 फ्रैंक भी नहीं था। तो ये सब उसके लाइफ में होता है। तो अब 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। अनिल जब आया तो हरी सिंह ने क्या किया, इस तरह से है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनिल हैड बीन टीचिंग हरी सिंह टू रीड एंड राइट। अनिल हैड बीन टीचिंग हरी सिंह टू रीड एंड राइट। अनिल जो है हरी सिंह को पढ़ने और लिखने सिखाया था। ही थॉट डैट विदाउट एजुकेशन ही वुड रिमेन ओनली ए थीफ। बिना एजुकेशन का वह चोर बन जाएगा। बट विथ एजुकेशन ही कुड बिकम ए बिग। लेकिन जब वह एजुकेशन प्राप्त कर लिया तो एक वह बड़ा क्लर्क बना, रिस्पेक्टेबल मैन बना। दिस मेड हिम कम बैक टू अनिल। तो इसीलिए अनिल उनके पास आया। तो आप लोग दोस्तों यहाँ समझ पा रहे हैं कि जब व्यक्ति एजुकेटेड हो जाता है तो उसका लाइफ में, उसका सोसाइटी में, उसका हर एक जगह उसका इज्जत होता है। और जो आदमी एजुकेटेड रहता है, उसका रिस्पेक्ट करता है, वो हमेशा चालाक होता है, वो बड़ा कहलाता है, उसका सोसाइटी में एक अच्छा रिस्पेक्ट होता है। तो दोस्तों आप कुछ मत कीजिए, आप अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए और पूरा टाइम अपने एजुकेशन में लगाइए। क्योंकि जितना पढ़ने में दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा दिक्कत काम करने में है दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल एलोकेटेड। एलोकेटेड मीन्स होता है एक्सप्लेन करना, स्पष्ट कीजिए। पेपर जो है मोर पेशेंस देन पीपुल, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपुल। पेपर के पास जो था अदर पीपुल से ज़्यादा पेशेंस होता है। पेशेंस होता है क्षमता। क्यों, ऐसा क्यों? तो अकॉर्डिंग टू एनी के अनुसार पेपर इज मोर पेशेंस देन पर्सन बिकॉज द डायरी इज साइलेंट रिकॉर्डर ऑफ एनी थाउट। क्योंकि एनी के अनुसार पेपर क्या था, एक साइलेंट रिकॉर्डर था। वो उसके बात को हमेशा वो रिकॉर्ड कर लेता था। नॉन जजमेंटेबल एंड पेशेंस, वो नॉन जजमेंटेबल था, वो कुछ राय भी नहीं देता था और जो भी राय लेना अपने से राय लेना है। पीपुल ऑन द अदर हैंड रियली लिसन कॉन्स्टेंटली। पीपुल ऑन अदर हैंड रियली लिसन कॉन्स्टेंटली सेंस्योर हर व्हेनेवर शी टॉक्स। पीपुल जब भी उनसे बात करते थे, हाथ मिलाते थे, उसके बाद सुनती थी तो उसका निंदा करती थी। पीपुल आर सेल्डम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू द म्यूजिंग ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। लोग जो उसके बारे में सुनते थे कभी कभी तो वो इंटरेस्ट लेते थे सुनने के लिए। वो 13 साल की स्कूल गर्ल थी। बट डायरी वुड नॉट ऑब्जेक्ट और शट हर अप। लेकिन डायरी जो था उसके बारे में कुछ नहीं, वो हमेशा बंद रहता था। इट वुड पेशेंसली लेट हर फिल अप इट्स ब्लैंक पेजेज विथ हर थाउट।
जब वो शांत बैठी हुई रहती थी तो उसका पेज धीरे धीरे भरता जाता था। ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स विदाउट जजमेंट, बिना जजमेंट का उसका पेज जो है, डायरी का पेज वो भरते जाता था। दिस डायरी राइटिंग वाज एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड इंटीमेट एक्ट फॉर हर एंड शी डिसाइडेड दैट शी वुड नॉट लेट एनीवन रीड इट। उसका ये जो डायरी था वो पर्सनल था, वो डिसाइड की थी कि उसका इस डायरी को वह किसी को पढ़ने नहीं देगी। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से ये हम लोग आज का देखें 44 से लेकर के 52 तक का 51 तक क्वेश्चन को, और इसको हम लोग समझें। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में। दोस्तों आप लोग को किसी भी चीज़ में यदि कुछ भी समझ में नहीं आवा तो कमेंट करें और हमसे पूछें, और यदि आप लोग को और भी कोई सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप लोग हम लोग से पूछ सकते हैं। और इस तरह से आज का वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।